नमस्कार। नवीन प्रकाशनों की श्रृंखला में नटांकुश नटांकुश नामक संस्कृत ग्रंथ की प्रति कल ही मुझे प्राप्त हुई। इस ग्रंथ का संपादन, हिंदी अनुवाद तथा विशद भूमिका और टिप्पणियों के साथ मेरे द्वारा किया गया है। इसका प्रकाशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन नई दिल्ली के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। पूर्व में यह ग्रंथ के.जी. पॉलस और एन.पी. उन्नी के द्वारा संपादित किया गया था। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रोफेसर उन्नी ने किया था। इसमें पाठ की समस्याएं रह गई हैं। मैंने प्रकाशित संस्करण के अतिरिक्त 2 नई पांडुलिपियों से मिलान करके संस्कृत महाविद्यालय त्रिपुनिसुरा से प्राप्त एक प्रति तथा डॉक्टर वी राघवन के द्वारा लिपिबद्ध की गई एक अन्य प्रति, इनसे मिला करके पाठालोचन में जो समस्याएं आ रही थी उनका निराकरण करते हुए इसका पहली बार हिंदी अनुवाद या प्रथम हिंदी अनुवाद के साथ इसको मैंने प्रस्तुत किया है। नटांकुश एक अत्यंत ही विलक्षण ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ यह है। इस तरह का कोई ग्रंथ कदाचित विश्व के साहित्य में इतना पुराना नहीं होगा। आज से लगभग 500 साल पहले यह लिखा गया, 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास। इसके प्रणेता अज्ञात हैं और एक अभिज्ञान शाकुंतल पर एक टीका किसी अज्ञात टीकाकार की लिखती है, अज्ञात टीकाकार की मिलती है। यह संभावना भी बनती है कि विज्ञान शाकुंतल चर्चा, जो विज्ञान शाकुंतल की अज्ञात कर्तृक टीका है, उसके प्रणेता और नटांकुश के प्रणेता एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। दोनों का समय एक है, दोनों केरल में हुए और दोनों रंगमंच पर अच्छी जानकारी रखते हैं। अपने समय के रंगमंच पर अभिज्ञान शाकुंतल चर्चा के जो प्रणेता हैं, टीकाकार शाकुंतल के, वे भी शाकुंतल का अभिनय कैसे होगा, कैसे होता आया है, इस पर बात करते हैं। और नटांकुश के जो प्रणेता हैं वे तो रंगमंच की ही समीक्षा कर रहे हैं, अपने समय के रंगमंच की समीक्षा वे कर रहे हैं। तो 500 साल पहले किसी ने अपने समय के रंगमंच की समीक्षा करते हुए और कड़ी समीक्षा करते हुए अपने समय के नाट्य प्रयोगों की, अभिनेताओं की ऐसा ग्रंथ लिखा। यह संस्कृत में एक अनोखा ग्रंथ कहा जा सकता है। 7 अंकुश नटांकुश में हैं। इसके जो अध्याय हैं उनको अंकुश नाम दिया गया है। उसी से जाना जा सकता है कि वो क्या कर रहे हैं। इस ग्रंथ के जो ग्रंथकार हैं उनकी मंशा क्या है, उनका अभिप्राय क्या है। अंकुश तो कहते हैं जो हाथियों के ऊपर प्रहार करने के लिए एक हथौड़ी नुमा औजार हुआ करता था, उसके लिए यह गज शास्त्र में पारिभाषिक नाम है। अंकुश का सामान्य अर्थ तो डिसिप्लिनिंग होता ही है, पर जो महावत होते थे, हस्तिपख जिनको कहा जाता था या मेंठ भी कहा जाता था, वे अपने हाथ में एक हथौड़ी जैसा हथियार रखते थे और वे हाथी के उस मर्म स्थान पर प्रहार करते थे, हाथी को वश में करने के लिए, जिसको कि वही जानते हैं। कनपटी के बीच में हाथी के एक ऐसा अंग हुआ करता है जो सबसे कोमल उसके शरीर का अंग है। बाकी तो हाथी का शरीर बड़ा कठोर होता है, उस पर हथौड़ी चलाएं या कोई कुछ भी हथियार चलाएं इतना असर नहीं होगा। लेकिन उस हथौड़ी से वो कनपटी के उस मर्मस्थल पर प्रहार करते थे तो हाथी दर्द से बिलबिला उठता था और उनके वश में होकर के जो वो चाहते थे कार्य कर सकता था। तो जो चाक्यार जिनको कहा गया है, केरल के जो अभिनेता हैं, वे मदमत्त गयंद हैं, मदमत्त हाथी या गज हैं, उन पर अंकुश चलाया है इस ग्रंथकार ने। प्रखर समीक्षा उनकी की गई है। चाक्यारों के जो प्रयोग हैं और संस्कृत नाटकों के प्रयोग किस तरह से वो करते हैं, इसकी जानकारी, इस दुर्लभ जानकारी हमको इस ग्रंथ से प्राप्त होती है कि आश्चर्य चूड़ामणि का प्रयोग कैसे ये लोग करते थे 500 साल पहले। और दूसरा नाटक जो प्रतिज्ञा योगेंद्रायण है भास का, उसके प्रयोग कैसे किए जाते थे।
उसके एक-एक प्रसंग को लेकर के और आलोचना करते हैं ग्रंथकार, नटांकुशकार यहाँ पर कि क्या गड़बड़ियाँ ये लोग करते हैं। घोर परंपरावादी हैं नटांकुशकार इस ग्रंथ के लेखक, लेकिन महान पंडित वो हैं, शास्त्र के परम ज्ञाता वो हैं और जो न्याय शास्त्र में तर्क की प्रणाली है, वाद की जो प्रणाली है, उसके वे बड़े विदग्ध पंडित हैं। तो शास्त्रकार की एक सूक्ष्म दृष्टि उनमें है और अनुदारता और संकीर्णता भी है। परंपरा के प्रति गहरी आस्था होने के कारण वे मार्गी रंगमंच के प्रवक्ता हैं। जो क्लासिकल थिएटर है, मार्गी परंपरा है, उसके वे प्रवक्ता हैं और जो देशी परंपराएं हैं, कुडियाट्टम में आई, कथकली में आई, यक्षगान में जो आई, उनका मार्गी परंपराओं से संवाद होता रहा है और दोनों एक दूसरे से कहीं-कहीं सम्मिश्रित होती हैं। संस्कृत रंगमंच की विविधता का यह नमूना है, कुडियाट्टम है, यक्षगान है या कथकली है। पर नटांकुशकार तो संस्कृत नाटकों को उसी तरह से, ठीक उसी पद्धति से होता हुआ देखना चाहते हैं जो भरत मुनि ने एक बार बता दिया है। भरत मुनि में भी बहुत गुंजाइश उन्होंने छोड़ी है, नाट्यशास्त्रकार ने, भरत मुनि ने, कि अभिनेता चाहें तो इस तरह से करें, और भी कई पद्धतियां होंगी। पर नटांकुशकार जो रूढ़ी है, नाट्यशास्त्रों से बनी हुई रूढ़ियां हैं, उनसे कोई छूट ले, इसको इतना वे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन चाक्यारों की कला, कुडियाट्टम का रंगमंच जो कुलशेखर वर्मा के समय 9वीं-10वीं शताब्दी में प्रवर्तित हुआ, वह तो अपने प्रकर्ष पर उस समय रहा होगा, बहुत लोकप्रिय रंगमंच रहा होगा। और उस रंगमंच की इतने साहस के साथ में बहुत कड़ी चुनौती उसको दे और कड़ी समीक्षा उसकी करे, उसकी सारी प्रविधियों और प्रयोगों पर प्रश्न खड़ा करते हुए ऐसा ग्रंथ नटांकुश के रूप में लिखा गया। उद्भट पंडित के द्वारा रचा गया यह ग्रंथ है, जिसको कि शास्त्रों का ज्ञान है। काव्य शास्त्र के बहुत अच्छे पंडित हैं नटांकुशकार। काव्य प्रकाश को उद्धृत करते हैं, मम्मट को उद्धृत करते हैं, ध्वन्यालोक को उद्धृत करते हैं, अभिनवगुप्त पर उनकी बहुत आस्था है और बहुत आस्था के साथ में इन आचार्यों को उद्धृत करते हैं। नटांकुश उन सारी पद्धतियों पर जो लोकप्रिय बनाने के लिए अपनाई गई कुडियाट्टम में या चाक्यारों के रंगमंच में, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और लोक रुचि का ध्यान रखते हुए जो उपज की जा रही थी, इम्प्रोवाइजेशंस जो किए जा रहे थे, वो उनको मान्य नहीं है। तो एक यथास्थितिवादी दृष्टि से किया गया तीखा प्रहार नटांकुश है केरल के नाट्य प्रयोक्ताओं पर। आज से 500 साल पहले जो प्रयोग कर रहे थे, बड़ी उपहास और विडंबना की शैली इसमें अपनाई गई है। तीखी भाषा है, भाषा के बहुत अच्छे पंडित हैं। संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति जो किस तरह से आलोचना करती है, उसका बहुत अच्छा अधिकार उस पर उनका है। कुल मिलाकर के उनकी आपत्तियां जो हैं, चाक्यारों के रंगमंच पर 7 अंकुशों में, 7 अध्यायों में जो उन्होंने विशद रूप में बताई हैं, आश्चर्य चूड़ामणि के प्रयोगों को लेकर के और प्रतिज्ञा युगंधरायण के प्रयोगों को लेकर के, कि ये लोग मनमाने ढंग से संस्कृत के संवादों में केरल की भाषा का, मलयालम का मिश्रण करते हैं, क्योंकि मणिप्रवालम शैली आ चुकी थी। तो जहाँ जी आया वहाँ मलयालम जोड़ देते हैं, ऐसा वे करते हैं। फिर जो पदार्थाभिनय की पद्धति विकसित हुई, नाट्यशास्त्र तो प्रायः वाक्यार्थाभिनय बताता है, जिसमें कि अभिनय वाचिक या पाठ के साथ निरंतर चलता है, और उससे थोड़ा भिन्न अपनी पद्धति अपनाते हुए कुडियाट्टम में या चाक्यारों के रंगमंच में पहले संवाद का पूरा पाठ कर दिया जाए, फिर उसके एक-एक पद को विस्तार से अभिनय करके बताया जाए। इसको पदार्थाभिनय कहते हैं। तो यह जो पदार्थाभिनय की पद्धति आई, जिसमें कि घंटों किसी एक संवाद का अभिनय किया जा सकता है, उस पर वे आपत्ति खड़ी करते हैं और मूल नाटक में मनमाने ढंग से प्रसंग कहीं जोड़ देते हैं चाक्यार, जो मूल नाटककार के प्रसंग नहीं हैं। और नटांकुशकार कहते हैं कि ये अन्याय वे करते हैं मूल नाटककार के साथ।
वे कौन होते हैं कि मनमाने ढंग से अपना कोई भी प्रसंग उसमें जोड़ते हैं। व्याख्यात्मक अभिनय करते हुए एक ही अभिनेता अनेक पात्रों का अभिनय करने लगता है। इस पर उनकी कड़ी आपत्ति है और विस्तार से उन्होंने इसके अनुचित्य पर प्रकाश अपनी दृष्टि से डाला है। पूर्व रंग को विकृत करके प्रयोग करते हैं चाक्यार। और सबसे बड़ी आपत्ति उनकी जो जिस पर बहुत विस्तार से उन्होंने लिखा है, नटांकुश के पहले अंक से लगा करके अन्य अंकों में भी बार-बार वे लौटते हैं इस पर कि प्रयोग के बीच में क्रिया का मिश्रण करते हैं। क्रिया नृत्य की क्रिया को कहते हैं। तो नाट्य प्रयोग चल रहा है, उसमें अनावश्यक रूप से नृत्य बीच-बीच में अभिनेता करने लगता है। हनुमान ही न नाचने लगते हैं। ये उनको सह्य नहीं है नटांकुशकार को। उसे वे कहते हैं कि उदात्तता, भव्यता और गंभीरता सारी ये चाक्यार लोग उसकी नष्ट कर देते हैं। आश्चर्य चूड़ामणि कितने बड़े नाटककार का लिखा हुआ नाटक है और वाचिक अभिनय के साथ बिना संवादों के नृत्य का मिश्रण, यह एक कुचेष्टा उनकी दृष्टि में है। तो इस तरह से बहुत विस्तार से इन सारी आपत्तियों पर चर्चा करते हुए और जो शैली है शास्त्रार्थ की कि पूर्व पक्ष को बिल्कुल उसका पूरा ताना-बाना पहले खोला जाता है कि पूर्व पक्षी क्या-क्या कह सकता है अपनी डिफेंस में। जो न्यायालयों में वादी और प्रतिवादी के वकील जिस शैली को अपनाते हैं, हमारे यहाँ न्याय दर्शन में, वाद शास्त्र में उस शैली को अपनाया गया। तो पूर्व पक्षी ये कह सकता है, फिर उसके एक-एक तर्क की जिस तरह से छीछालेदर की जा सकती है, खंडन उसका जितनी तरह से किया जा सकता है, फिर उस पर पुनः उसकी ओर से जो अपनी आत्मरक्षा में कहा जा सकता है, जितने तर्क दिए जा सकते हैं, तो तर्क प्रतितर्क, प्रश्न प्रतिप्रश्न के द्वारा ये जो शैली है, इसका अनोखा नमूना है। ऐसा कोई ग्रंथ कम से कम नाट्य कला के क्षेत्र में नाट्य प्रयोग जो हो रहे हैं, उनको लेकर के अन्य किसी भाषा में कदाचित उस समय नहीं लिखा गया होगा, इतने पुराने काल में। और वो ये भी जानते हैं कि ये लोग जो है शास्त्र इतना सब समझते नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो हाथ जोड़ के कह सकते हैं कि आप बहुत महान ज्ञानी हैं, लेकिन हमें तो जो करना है वो करेंगे। यह भी वो जानते हैं, प्रयोग खूब देख चुके हैं, हर स्थिति का उनको पता है। तो यह भी वो कहते हैं अथवा नेदृशी चर्चा शैलूषैः स सिद्ध्यति। शैलूषों के साथ ऐसी कोई शास्त्र की चर्चा उनको सब मीन में एक बताए जाएँ नाट्यशास्त्र के प्रमाण दे कर के, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये लोग तो जैसा मनमानी करना है करते रहेंगे, लेकिन हमने अपना कर्तव्य समझा कि इनको पथ प्रदर्शन किया जाए, तो हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है इस भाव से। शिक्षा ग्रंथ भी वो लिखते हैं कि क्या-क्या तुम लोगों को करना चाहिए, इस तरह की मनमानी छोड़ो। अंत में बहुत सारे निर्देश, बड़े लंबे निर्देश वे 7वें अंकुश के अंत में देते हैं। तो यह बहुत पारदर्शी भाषा में ग्रंथ लिखा गया है और बड़ी सूक्ष्मता के साथ में विश्लेषण किया गया है। तो 4 पांडुलिपियाँ इसकी प्राप्त होती हैं। केरल के विभिन्न पुस्तकालयों में उनका विवरण मैंने दिया है। मैंने जिन पांडुलिपियों का प्रयोग किया है, उनका भी विवरण मैंने दिया है और पाठांतर मैंने कहाँ-कहाँ मिला करके और सुधारे हैं, इसका मैंने इसमें उद्धरण इसका मैंने संदर्भ इसमें दिया है। विशेष रूप से नटांकुश कितने रोचक प्रसंगों पर प्रकाश डालता है। पूर्व संबंध की चर्चा करते हैं नटांकुशकार कि चाक्यार लोग एक पूर्व संबंध का एक अभिप्राय अपनी ओर से जोड़ देते हैं। इसमें वो क्या करते हैं कि आगे दिखाए जाने वाले वृत्तांतों का पिछले वृत्तांतों से संबंध स्थापित करने के लिए स्मृति दृश्य के रूप में कोई प्रसंग वो उसमें जोड़ते हैं। फ्लैशबैक की पद्धति जिसको कहा जाता है, तो केरल के रंगमंच पर यह पद्धति रही है। पूर्व संबंध की समीक्षा उन्होंने इसमें की है और पंचम अंकुश में जो योगेंद्रायण का प्रतिज्ञा योगेंद्रायण का मंत्रांक है, उसके अभिनय की बड़े विस्तार से समीक्षा है। एक-एक संवाद ले करके वो कहते हैं कि कैसे इस संवाद की अदायगी में अन्याय किया गया है और इसी तरह से अपनी ओर से जो प्रसंग जोड़े गए हैं, उन पर वे विस्तृत समीक्षा करते हैं। प्रसंग अपनी ओर से किस तरह से जोड़ लेते हैं चाक्यार लोग, इसके बड़े रोचक उदाहरण हैं कि वो वेश्या के साथ किसी ब्राह्मण का संबंध है, उसका कोई प्रसंग बीच में उन्होंने जोड़ दिया है। इस पर तो बहुत ही तमक कर कुछ बहुत कड़े स्वर में रोषावेश
में भर कर के आपत्ति उन्होंने की है कि ये तो ब्राह्मणों का अपमान है और भरत मुनि का भी अपमान है। भरत मुनि ने क्या विप्रों के ज्ञानियों की महिमा गाई है और किस तरह से उपहास का पात्र बनाया गया है एक पूरी जाति को, ज्ञानियों की एक जाति को, इस पर वे आपत्ति प्रकट करते हैं। चाक्यार राजनीति की शिक्षा देने लगते हैं मंत्रांक में। प्रतिज्ञा युवनारायण का जो ये जो अंक है इसमें, इसका कोई प्रसंग ही नहीं है। भास के नाटक में इस तरह के प्रसंग आते ही नहीं है। विदूषक वेद्यों की निंदा पर प्रवचन देने लगता है बीच में। यह अकांड प्रथम दोष इसको काव्यशास्त्र में कहा जाता है। तो सकल शास्त्र विशारद नटांकुशकार हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। वेदांत और मीमांसा के बड़े पंडित में हैं। संगीत शास्त्र की बहुत अच्छी जानकारी उनको है। रंगमंच की रंग प्रयोगों की बहुत अच्छी जानकारी है। उनकी परिकल्पना में एक रंगमंच है, एक प्यूरिस्ट क्लासिकल थिएटर है जो कि भव्य उदात्त रंगमंच है संस्कृत नाटक का। और बहुत मर्म पर उनकी चोट लगती है जिस तरह से ये खिलवाड़ किया गया उनकी भाषा में संस्कृत नाटक के साथ, भास के नाटक के साथ, आश्चर्य चूड़ामणि के साथ, इस पर वे आपत्ति प्रकट करते हैं। व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञानी वो हैं। जो उनका सौंदर्य शास्त्र है और बहुत बड़े सौंदर्य शास्त्री भी वे हैं। रस शास्त्र पर प्रकाश डालते हैं और नाट्य प्रयोगों से किस प्रकार से नाट्यानुभूति रची जाती है इस पर भी चर्चा करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो उनका सौंदर्य शास्त्र है वो तन्मयी भवन का सौंदर्य शास्त्र है, एम्पैथी का थिएटर है। और ये जो चाक्यारों का रंगमंच है तो डिस्टेंस का थिएटर है। ये जो पार्थक्य का थिएटर, वो पात्र जो अनुकार्य जिसको कहते हैं शास्त्र की भाषा में, उससे अलग होकर के अभिनेता उसके बारे में बखान करने लगता है। फिर वो किसी दूसरे पात्र का भी अभिनय उसके साथ करने लगता है। तो इनकी आपत्ति नटांकुशकार की यह है कि परामर्श्य पात्र अलग है, अनुकार्य पात्र अलग है, और अभिनेता परामर्श्य पात्र का भी अभिनय करने लग जाए और अनुकार्य का भी अभिनय करने लग जाए। अनुकार्य में हनुमान जो सीता का अभिनय करने लग जाए, तो सीता का अभिनय करते करते वो कोई अपने ऊपर दुपट्टा जैसा ओढ़ लें। यह तो बड़ा उपहासास्पद है उनकी दृष्टि में। यद्यपि लोकनाट्यों में इस तरह के प्रयोग होते हैं। यहाँ तक कि जो कुतप है नाट्यशास्त्र की भाषा में जिसको कुतप कहा गया है, गायक वादक मंडली जो वेदी पर बैठती है दर्शकों के सामने रंगमंच पर, उसमें जो गायिका है वह खड़ी होकर के सामने आकर के उस सीता के संवाद या सीता के लिए गीत गाने लगती है, जैसा नाचा में हबीब तनवीर करते हैं या लोकनाट्यों में किया जाता है। तो यह कुडियाट्टम के रंगमंच पर ये सारे प्रयोग हो रहे थे। बड़े दिलचस्प प्रयोग किस तरह से चाक्यार कर रहे थे, भले ही इनका उपहास किया हो नटांकुशकार ने, और बहुत बड़े पंडित के द्वारा किया गया है उपहास है, जिसके द्वारा बड़ी तार्किक प्रणाली अपनाई गई। पूरा डिफेंस स्ट्रक्चर शास्त्र के लिए, नाट्यशास्त्र का जो स्वरूप उनके दृष्टि में है उसके लिए उन्होंने रचा है। और छिन्न भिन्न किस प्रकार से किया जा सकता है, चाक्यार जो स्ट्रक्चर्स अपने खड़े कर रहे हैं रंगमंच पर, उसको भरत मुनि के प्रति अपनी अकम्प्य आस्था के साथ वे करते हैं। और अनुकार्य और अनुकर्ता के संबंध को बताते हुए वे कहते हैं कि नाट्याभिनय में अभिनेता पात्र में अपने आप को संक्रांत कर देता है। उस समय उनकी नट के रूप में पहचान नहीं रह जाती। और ये जो दो रूप हैं अनुकार्य और परामर्श्य, परामर्श्य ने तो प्रवेश किया नहीं है, और पात्र जो अनुकार्य है वो मंच पर है, अभिनेता उसका अभिनय कर रहा है, तो उसी का अभिनय करे। परामर्श का अभिनय वह न करने लग जाए जैसा कि ये लोग करते हैं, ऐसा वे कहते हैं। तो यह शास्त्र की जो सूक्ष्म दृष्टि है और जो एक क्लासिकल थिएटर का सौंदर्य शास्त्र है, उस पर वे प्रकाश डालते हैं और बड़ी बड़ी सुंदर शैली में उस पर प्रकाश डालते हैं। नट के अवष्टम्भ से राम आदि के स्वरूप का साक्षात्कार किस तरह से हो जाता है। यदि नट का अवष्टम्भ है, उस पात्र में वह अपने आत्म को संक्रांत करके स्थित हो गया है, तो उसकी दृष्टि से नाट्यानुभूति की मीमांसा वे करते हैं और रस दोषों पर प्रकाश डालते हैं कि किस किस तरह से रस दोष होते हैं ये जो चाक्यारों के प्रयोग हैं उनमें। तो कुल मिलाकर के यह ग्रंथ सामने आया और हिंदी अनुवाद में पहली बार यह सामने आया। इसमें आज के नाट्य प्रयोक्ताओं के लिए भी ये एक पठनीय ग्रंथ हो सकता है।
और कुडियाट्टम के प्रयोग जिस तरह से 500 साल से किए जा रहे हैं, उसका भी एक दस्तावेजीकरण इसमें किया गया है। 500 साल पहले जिस तरह से किए जा रहे थे, उसका भी एक दस्तावेज इसमें है। तो यह भारतीय रंगमंच के एक महत्वपूर्ण प्रस्थान को हमारे सामने लाता है यह ग्रंथ। इन शब्दों के साथ मैं इस ग्रंथ के बारे में जो कुछ मुझे कहना था, उसको समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि इस नए संस्करण में पहली बार हिंदी अनुवाद में प्रस्तुति में और एक सुसंपादित रूप में पाठालोचन के साथ में प्रस्तुत किए जाने से यह ग्रंथ अधिक ग्राह्य रूप में सामने आया है, इसको स्वीकार किया जाएगा। धन्यवाद।